यसुदे यसुदे। सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशुदे में। जैसा कि बाइबल में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो आज हम आपको परमेश्वर के एक ऐसे गवाह के साथ मिलाएंगे, परमेश्वर की एक ऐसी दासी के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये बताते हैं कि ये अंधकार में इतना फंस चुके थे कि ये अपने आप को खत्म करने की भी कोशिश कर चुके हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनको अंधकार से निकाला और कैसे ये परमेश्वर की एक दासी बनी। तो आइए हम मिलते हैं पास्टर गगन जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशुदे में। पास्टर जी, इससे पहले कि आप अपनी गवाही जो इतनी स्ट्रॉन्ग है वो दर्शकों के साथ साझा करें, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और अब आप कहाँ पर रहकर सेवकाई कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर गगन उपल है। मैं नूरमहल की रहने वाली हूँ। मैं 12 साल से एज अ वॉलंटियर मैंने खामरा में सेवा की है और प्रभु की दया से मैं 2 साल से अपनी सेवकाई कर रही हूँ। बाय गॉड ग्रेस प्रभु मुझे अलग अलग स्टेट्स में लेकर जा रहे हैं। तो पास्टर जी, हम अक्सर देखते हैं कि जब एक पर्सन प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता तो उसकी लाइफ क्या होती है, वो अंधकार में फंसा हुआ होता है, पाप में फंसा होता है। तो हम जानना चाहते हैं, जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना था तब आपकी लाइफ कैसी थी, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं नॉन बिलीवर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जज सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जब मैं अनमैरिड थी, मैं मतलब स्कूल में टॉपर थी ना, स्कूल में हेड गर्ल भी थी। मैं जिस भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी उसमें हमेशा मैं फर्स्ट आती थी ना। तो इतना मेरा खौफ होता था लड़कियों को, उनको लगता था जिस कंपटीशन में गगन अपनी पार्टिसिपेट कर लिया तो जीतेगी तो यही ना। तो इसके कारण वो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो प्राइड का स्पिरिट जो था मेरी लाइफ में कार्य करने लगा ना। स्कूल में मुझे ये बोलते थे ये प्रिंसिपल की चमची है ना। तो मैं बहुत प्राइड था मुझे कि रियली मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता। 7th स्टैंडर्ड में मैं टीचर्स को मार दे रही हूँ ना। तो वो चीज़ें हर बार टॉप करना। जब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं स्टेज में खड़ी होती थी मेरे पास इतनी प्राइजेस होते थे, 2% साथ चाहिए होते थे उसे पकड़ने के लिए। मेरा बैक फैमिली का पूरा घर जो है ना प्राइजेस से भरा हुआ है ना। तो वो चीज़ें कि हर बार मतलब कि टॉप करना, वो बहुत प्राइड आया मेरे भीतर है ना। तो जब मैं कॉलेज में आई तो ऐसा वो प्राइड का आत्मा ऐसे वर्क करने लगा। मुझे था कि लोग मुझे देखें कि ये अलग है ना, वो मुझे फॉलो करें। तो मैं ऐसा करती थी जानबूझकर, जब क्लास में जाना कुछ फेंक देना कि सभी का कॉन्सेंट्रेट मेरी ओर हो ना। और टीचर्स के साथ भी मैं ऐसे ट्रीट करती थी कि तुझे कुछ नहीं आता, मुझे ज्यादा आता है ना। तो मुझे लगता था किसी को, अगर मैं क्लास में ना बिंदास बोलती थी कि किसी को कुछ नहीं आता तो आप मुझसे पूछो, टीचर को क्या पता, वो तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए करने के लिए आते हैं ना। तो उस समय ऐसा हो गया लड़कियां मुझ पे क्रश करना शुरू हो गई। मैं लड़कियों के कॉलेज में स्टडी कर रही थी ना, डिप्स में है ना। तो ऐसे वो प्राइड का आत्मा मेरी लाइफ में वर्क कर रहा था। उसके बाद 17 साल की एज में मेरी मैरिज हो गई। जब मैरिज हुई तो एज बहुत कम थी, पर आफ्टर मैरिज ऐसा हो गया कि मैं सिक रहना शुरू हो गई। मुझे बार बार बाथरूम आता था ना, और मेरी पथरी हो गई, स्टोन हो गया ना, पेन बहुत रहता था ना। तो मुझे ब्लड प्रेशर हाई रहना ना, तो मैं बेड पर ही रहती थी मोस्टली टाइम। जैसे लेडीज, गांव की लेडीज है, नई दुल्हन को देखने आती होती है, तो मैं तो बेड पर रहती थी ना। तो मेरी मदर इन लॉ को वो शर्म आती थी कि नहीं ब्याही आई है, वो फिर कुछ कहते थे तो वो मुझे हर्ट होता था ना। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे कुछ करवा दो, मुझे आउटडोर जाना है, मुझे बाहर जाना, मुझे निकालो ना। तो उन्होंने मेरी हेल्प की, तो मैं सैलून का करना शुरू कर दिया ना। वहां पर भी जब तक तो मैं लड़कियों के साथ हंसी खेली करती थी, ठीक था। घर में आकर फिर वो ही काम है ना। तो मुझे ऐसा था कि एक तो मेरी फैमिली, बैक फैमिली जो थी थोड़ी मॉडर्न थी ना। तो हमारी तो वहां पर, मेरे डैड जर्मन में थे, हमारे वहां पर नौकर लगे हुए थे। यहाँ पर नौकर तो थे लेकिन वो अपना काम करते थे। उनके इतना खाना बनाना, वो सारा काम मुझ पर पड़ता था ना। और मैंने कभी इतना किया ना था ना। तो मुझे लगता था मुझे अब्रॉड चले जाना चाहिए, मैं हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी सिस्टर की मैरिज इंग्लैंड हो गई थी ना। तो मुझे लगता था वो अब्रॉड में सेट है तो मुझे भी अब्रॉड चले जाना चाहिए। और बाद में मेरे मदर भी अब्रॉड चले गए, इंग्लैंड में चले गए ना। मैंने आइल्स करना स्टार्ट किया ना। जब आइल्स करना स्टार्ट किया तो उस समय हमारे घर में मेरे फादर इन लॉ के पास एक बाइबल आया ना। तो उन्होंने बोला कि तू इतने घंटे पाठ करती है, थोड़ा सा मुझे भी पढ़कर सुना दिया कर। कहते हैं इससे पढ़ने से माइग्रेन दूर हो जाता है ना।
तो मैंने 3 घंटे पहले पाठ कर आना, उसके बाद जब एक पन्ना मैंने रीड कर अपने फादर इन लॉ को सुना देना ना, तो मुझे ऐसे लगना कि ये पन्ना मुझसे कोई बात कर रहा है। तो मेरे मन में ऐसा हुआ कि अब मैं ना डायरी लिखूं। तो मैंने जीसस से डायरी में लिखना स्टार्ट कर दिया। मैंने अपनी डेली की लाइफ डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया कि मैं आज सैलून जा रही हूँ, उसके बाद मैं आइल्स की क्लास करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं +2 अब स्टडी किया हुआ था ना, 17 में एज में मेरी मैरिज हो गई थी ना। तो आइल्स में जितने थे स्टूडेंट थे बहुत इंटेलिजेंट थे ना, वो कहते थे वो सोनी पिंड वाली कुड़ी है ना, इन्हें ए करना है ना, तो वो मेरी इंसल्ट करते थे ना। तो मैंने वो बात आनकर जो मेरी डायरी थी उसमें लिख देनी। और मैंने जब लिखना कि मुझे ऐसे डर लगा, तो यू नो दैट मुझे जब मैंने फादर इन लॉ को सुनाना, उसमें लिखना मत डर मैं तेरे साथ हूँ। मैंने कहा ना ये क्या हो गया ना, तो मैंने तो बात बताई कि मुझे इंसल्ट कर रहे, कोई मुझसे बात कर रहा है कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ ना। तो नेक्स्ट डे जब मैंने वहां पर बोलना, इंग्लिश में बोलना ना, पहला तो मैं बिल्कुल ही नहीं बोल पाती थी, करती थी, लेकिन बाद में इतना मेरा फ्लो अच्छा हुआ वहां पर, तो मैं वहां की आइल्स इंस्टीट्यूट की सबसे अच्छी स्टूडेंट बन गई है ना। तो मेरे सर हमेशा तारीफ करते थे कि ये कोई नहीं बोल सकता, ये 5 दिन में इतना इसने इम्प्रूवमेंट किया, मेरी लिसनिंग सब कुछ अच्छा होने लगा। तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस था कि अब तो मैं अब्रॉड चले जाऊंगी ना। तो जब मेरे वीकेंडली टेस्ट होने, उसमें भी मेरे 7 बैंड आने हैं ना, तो उन्होंने बोला कि टेस्ट दे दो। जब मैंने टेस्ट दिया तब डिपेंडेंट वीजा बंद हो गया। तो मैं बिल्कुल शॉक्ड, तो मुझे लगा कि मेरा कुछ नहीं बनेगा, अब तो मैं अब्रॉड भी नहीं जा सकती, मुझे यहीं रहना पड़ेगा ना। जब मुझे ये पता लग गया कि मेरा आइलेट्स का नहीं होगा ना, तो देन मैंने बाइबल पढ़ना, वो नया नियम जो था वो पढ़ना छोड़ दिया ना। तो फिर ऐसा हुआ कि मेरे फ्रेंड थे सैलून में, उन्होंने बोला कि हम क्रिसमस में लोकल चर्च में जाते हैं। तो मैं वहां पर लोकल चर्च में जब गई, तो लोकल चर्च में ऐसा हुआ कि वहां पर वो टाइट डाल रहे थे। मैंने उनसे पूछा ये क्या होता है, कहते जैसे अब हम 10 डालते हैं तो आपका बिजनेस ब्लेस होगा। तब मैंने अपनी अकेडमी खोल ली थी। तो मैंने चर्च में इसलिए जाना कि वहां पर पैसा डाल दूंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रियली होता भी ऐसा ही था ना, मतलब कि मैंने अगर 5,000 डालना, मुझे 50,000 का काम आ जाना, अगर 7,000 डालना तो 70। मैं ये नहीं कहती कि आप भी ऐसा करो, पर मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि गॉड मुझे बता रहा था कि मैं मिरेकल करने वाला परमेश्वर हूँ, पर मेरी कोई हीलिंग नहीं हुई थी है ना। मेरे पास 20-24 गर्ल्स लग गई है ना ट्रेनिंग के लिए। एक लड़की का मैं 70,000 लेती थी, तो मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो गई है ना। तो मुझे ये तो पता चल गया कि ये कुछ तो है यहाँ पर जाकर है ना, पर वचन का कोई नॉलेज नहीं था। मुझे ये था कि वहाँ पर वो हालेलुया बोलते हैं, ताड़ियां मारो तो आ जाओ, पैसे डालो तो आ जाओ है ना। कभी नहीं सुना कि मैन ऑफ गॉड वहाँ पर क्या कहते हैं, उनका प्रचार समझ भी नहीं मुझे लगता था ना। तो मतलब मैंने सुनने की कोशिश ही नहीं की। मुझे ऐसे था कि वैसे ठीक है, इंटरेस्ट पड़ रहा है, ठीक है, थोड़ी पीस मिलती है जाकर है ना, तो ओके है। मैंने मतलब एक होता है ना एक रिलेशनशिप, वो जीसस के साथ नहीं था। तो पास्टर जी, जैसा भी आपने बताया कि आप चर्च में इसलिए जाते थे कि वहाँ पर जाकर मैं टाइट दूंगी तो मुझे एक अच्छा काम मिलेगा, बढ़िया काम मिलेगा, तो आप चर्च भी ऐसे ही लालच के लिए जाते थे। हम जानना चाहते फिर आपने प्रभु यीशु मसीह को प्रॉपर तरीके के साथ कैसे जाना, कैसे आपको पता चला कि प्रभु ने आपको एक दासी होने के लिए चुना है? मुझे ये पता चल गया अभी मैं अब्रॉड नहीं जा सकती, तो सुसाइडल थॉट आना शुरू हो गए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि बस अब जीने का कोई फायदा नहीं। मेरे पेन बहुत हो रही थी उस दिन है ना, तो मेरे मन में था कि बस अभी तो आज के दिन मैंने अपनी लाइफ को ना फिनिश कर लेना है। तो हम टेरेस में उस समय सोते थे है ना। तो वहां पर मैंने सभी जितने भी मेरे गुरु थे उन सभी का नाम लिया और मैंने उन्हें कर्स करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि अगर कोई जीवता हो तो मैं इतनी बीमारी में हूँ, इतनी सिकनेस में हूँ, मुझे इतनी पेन है और कोई रास्ता नहीं, फ्यूचर का कोई होप नहीं है ना। तो मुझे ये था कि अगर कोई इनमें से जीवित होगा तो मुझे जवाब देगा ना। तो सभी को मैंने कर्ज कर दिया। बाद में मैंने बोला वो किताब वाला बाबा भी यीशु जो है ना, मुझसे भी बोलती हूँ ना कि अगर कोई इनमें से जीवित है ना वो मुझे बताए, मुझे बचा ले आज है ना। तो माइंड छोटा था ना, 17 इयर्स की थी, वो टीन एजेस वाली सोच कि जो फिल्मों में देखा है 12 बजे सुसाइड करना। तो मैं 12 बजे अलार्म लगाया कि जब 12 बज जाएंगे उठूंगी और मैं सुसाइड कर लूंगी, तो मैं छत से छलांग लगा दूंगी ना।
तो रियली तब माइंड में ये थॉट चल रहा था, लेकिन उससे पहले मैंने कर्स कर दिया। जब 12 बजे तो मैंने अपनी बॉडी की मूवमेंट करी थी ना, मेरा हाथ नहीं हिल रहा था, मैंने लेग को हिलाना शुरू किया, वो नहीं हिल रहा था। मैंने आवाज मारना चाहा कि मैं अपने हस्बैंड को बोलूं कि ना मुझसे कि मुझे कुछ हुआ है, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। तो मुझे लगा कि अब कोई जमदूत आएगा, मुझे उठा लेगा, क्योंकि मैंने तो सभी को कर्स कर दिया ना। पर उसी टाइम एक मौजूद से हुआ कि लाइक एक मेरी जो जहां पर मैं लेटी हुई थी वहां पर एक क्लाउड आया। उस क्लाउड में जीसस क्राइस्ट थे, इतनी रोशनी थी, इतना लाइट था। उन्होंने मेरे हाथ को टच किया और कहा, राह, सच्चाई और मार्ग मैं हूँ, फॉलो मी। दैट्स टाइम मुझे नहीं मतलब पता था कि फॉलो मी का मतलब क्या होता है। जैसे बाइबल बयान करती है कि फॉलो मी का मतलब होता है, जीसस क्राइस्ट ने जब भी अपने चेलों को बुलाया तो उनको बोला फॉलो मी। फॉलो का मतलब होता है लोको ओथिया। इसका मीनिंग होता है कि स्पिरिट को आवाज मारना, ना कि जस्ट आपको फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं सीधे कृति से, ऐसे नहीं है। वो स्पिरिट को कॉल किया जाता था ना। जिसका इसने जितने चेलों को, पतरस को बोला फॉलो मी, मत्ती को बोला फॉलो मी, है ना। जब भी उन्होंने बोला फॉलो मी वर्ड बोला, तो ये फॉलो जो था ये ऐसा वर्ड था जो हमारी स्पिरिट को ये कहने की कोशिश करता है कि ट्यून हो जाओ किसके साथ आपने फॉलो करना है, जो मैं काम करूंगा, जो जैसा मेरा स्वभाव है, मेरे साथ रहना है, ऐसे फॉलो करना है। तो मुझे नहीं पता था कि जीसस ने मुझे फॉलो वर्ड्स क्यों बोला है। परमेश्वर मुझे चाहता था मैं फॉलोशिप में आ जाऊं, है ना, फॉलो करूं रियल तरीके से। आपको मैं बताना चाहती हूँ, अभी परमेश्वर मुझे एक रेवलेशन भी इसी की रीति दे रहा है। तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि जब जीसस क्राइस्ट किसी पर्सन को ये बोलते हैं फॉलो मी, परमेश्वर चाहते हैं वो एज इट इज एज फॉलो करे। यू नो दैट परमेश्वर ने स्वर्ग में चले जाना था, लेकिन परमेश्वर ने चेलों को बोला था कि फॉलो मी। तो वो चेले जो थे वही जो वो रेवलेशन थे उससे पकड़कर वैसा ही स्वभाव उनके साथ रहकर जो उनका था वैसे ही वो हीलिंग मिरेकल्स करते रहे, वैसे ही उन्होंने पूरे वर्ल्ड में इवेंजलिज्म किया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट मिरेकल जो मेरी लाइफ में हुआ फॉलो मी वर्ड्स के बाद हुआ। जब मैं मॉर्निंग टाइम उठी तो क्या हुआ, वो सुसाइडल थॉट चले गए। वो वीकनेस जो मेरी थी, जो जीने की मेरी लाइफ में आस नहीं थी, खुदावन ने वो आस मेरी लाइफ में फिर से पैदा की और परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया। मैं फर्स्ट टाइम खामरा चर्च में गई। फर्स्ट टाइम तो मुझे कुछ समझ नहीं लगा। सेकंड बार जब गई तो मेरे मन में ऐसा हुआ कि मुझे बैप्टाइज लेना है। तो एकदम वो इतना जल्दी हुआ कि मुझे अभी लेना है ना। तो मैंने मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मैंने उनसे बोला कि मैं ऑलरेडी बाइबल इतनी समय की रीड कर रही हूँ, तो मुझे ये लेना है, जो बपतिस्मा है वो मुझे लेना है। तो उन्होंने एग्री कर दिया। तो वो कहते बपतिस्मा ले लो ना। उसके बाद मेरे मन में जैसे ना, जब मैंने बैप्टाइज लिया, उसके बैप्टाइज लेने के बाद मैं चर्च नहीं गई थी अभी। तो मैंने ऑनलाइन में ना मतलब अपोस्टल जी की मास प्रेयर चल रही थी, तब मैंने गैर भाषा का वरदान ले लिया ना। प्रभु ने मुझे गैर भाषा का वरदान दिया। तो उसके बाद ऐसा था कि काउंसलिंग हुआ करती थी कि अगर आप अपोस्टल जी को मिलना चाहते हो, तो बाय गॉड ग्रेस मैं फर्स्ट टाइम अपोस्टल जी से मिली। तो उन्होंने तभी मैं वॉलंटियर भी नहीं थी ना, तो उन्होंने मेरा कान का पर्दा ब्रोकन था। उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा प्रचार नहीं करना, अपने रोडों पर नहीं खड़े होना, आपने ऐसा प्रचार करना है, प्रभावशाली तरीके से प्रचार करना है, आपके द्वारा बहुत सारी सोल सेविंग होगी, है ना। तो उन्होंने मैन ऑफ गॉड ने जो अब की मेरी लाइफ है वो आज से 14 साल पहले बता दिया। एंड मुझे लगा मैं नई नई चर्च में जा रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ऐसा था, प्राइड था कि रियली मुझे गैर भाषा मिली है, लोगों को एक एक वर्ड मिलता है, मैं 2 दिन की कंटिन्यू बोली जा रही हूँ ना। तो मैंने वो बात भी फादर से डिस्कस की कि मैं इतना वर्ड बोलती हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि गैर भाषा के 10,000 वर्ड हैं, बुद्धि से भी प्रार्थना करनी है और गैर भाषा से भी प्रार्थना करनी है ना। तो उन्होंने कुछ चीजें मुझे मेरी पर्सनल लाइफ के लिए बताई है ना। तो उसके बाद मतलब जस्ट एक मीटिंग के बाद मेरे अंदर ऐसा हुआ कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। तो मैंने वॉलंटियर की ड्यूटी ली है ना। तो मैं दरियां डालनी शुरू की, फिर मैंने चेयर सेक्शन में ड्यूटी की। बाय गॉड ग्रेस जैसे जैसे मैं आत्मा में बढ़ती गई, प्रभु ने मुझे बढ़ाना शुरू किया, मैं वॉलंटियर हेड बन गई है ना। तो जब मैं वहां पर ड्यूटी करती थी तो ऐसा होता था, मैन ऑफ गॉड, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड जब थे, जहां पास्टर सेक्शन होता है, उन्होंने मुझे वर्ड्स देने है ना। तो एक तरफा एक प्रॉफिट थे, उन्होंने मुझे बोला कि क्या तुझे क्या लगता है, तू ये बास्केट उठाने के लिए तेरी कॉलिंग है ना, क्योंकि मैं ऑफरिंग लेती थी ना। तो उन्होंने बोला कि तेरी बुलाहट बहुत बड़ी है, तू उस बुलाहट पर काम कर, है ना।
तो मुझे लगा कि मैन ऑफ गॉड ने वर्ड दिया, अब मैं टेस्टिमनी लेना शुरू कर दूंगी कि मेरा लगाव वहां पर बहुत था ना। मैं अदर डे भी जाती थी ना वहां, जब मैं अदर डे मैंने जाना, मैंने मतलब बाथरूम साफ करने, बहुत सारा ऐसा होता था वहां पर, सुंडियां पड़ी होती थी, कितने कितने बर्तन होते थे ना। मैंने अकेली मॉर्निंग की गई हो ना, और मैंने शाम तक कर वो ही वॉश करते रहना ना। तो भूख प्यास थी कि रियली खुदावन के लिए कुछ करना है। अपोस्टल जी के ऑफिस के बाहर मैंने घास कभी मैंने नहीं काटा था, वो मैंने काटा। तो एक तरफा ऐसा हुआ, मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब कि डेली पॉसिबल नहीं था कि हम एक्टिवा में तेल पवाएं और फिर चर्च में जाएं। तो मैं प्रार्थना करती थी, मेरे पास 10 रुपए भी नहीं होते थे ना, सैलून अच्छा चलता था, लेकिन क्या था उसे मैं टाइम देना बंद कर दी। कस्टमर कम आना शुरू हो गया ना, तो मेरा फोकस बिल्कुल जो था बिल्कुल सेवकाई की ओर चला गया ना। इतना देखो, मैंने 70 हजार एक स्टूडेंट से लेती थी ना, इतना मेरे पास काम था, बहुत काम था ना। लेकिन मेरा भी बिल्कुल माइंड सेट ही ये चेंज हो गया कि मैंने सेवकाई करनी है, मैंने चले जाना। मेरे पास कभी कभार 10 रुपए भी नहीं होने ना, मैंने प्रार्थना कर कर जाना और मैंने कहना कि प्रभु दूत जो है वो मेरी एक्टिवा में ना ऑयल फिल कर दे। तो बिलीव करो, मैं ये सच में बोलती हूँ कि मैं प्रार्थना कर कर मैं जाती थी, प्रार्थना करके मैं वापस आ जाती थी। और ऐसा मैंने एक दिन नहीं किया, डेली किया, डेली बार बार हर रोज मैं सेवा के लिए जाती थी। मतलब मुझे इतना पता है कि वीकेंड में 2 या 3 डेज होंगे जो मैं नहीं जाती होंगी, वो भी कभी कभार। तो ऐसे मेरी सेवा की जो चाहत थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ना शुरू हो गई। तो ऐसा हुआ था कि लॉकडाउन हो गया ना, तो लॉकडाउन में पता लगा कि चर्च बंद होगी। तो मैं तो चर्च के बगैर रह ही नहीं सकती थी, सेवा करने के बगैर रह ही नहीं सकती थी। तो मैं अपनी एकेडमी में थी ना, तो मैंने एक्टिवा उठाई। तब आर्मी ऑफिसर जो थे ना, उन्होंने बैरिकेटर लगाया था। वो कहते आप कहाँ चले? मैंने कहा कि मैं चर्च चली हूँ ना, तो आज थर्सडे है, मैंने जाना है। वो कहते सभी चर्चेस सब कुछ बंद है, आप नहीं जा सकते। तो मैंने उनसे बोला कि आप एक बार मुझे, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मैं रो पड़ी। मैंने कहा मुझे एक बार प्रभु के भवन में जाना है। जब मैंने प्रभु के भवन में जाकर देखा, वहां पर कोई चेयर नहीं लगा था, कुछ नहीं लगा था, इवन गेट के अंदर कोई एंटर नहीं करने दे रहा था ना। तो मैं इतना रोई कि प्रभु मैं कैसे रह सकती हूँ, मैं तेरे भवन के बगैर क्या करूंगी, मेरा दिन कैसे व्यतीत होगा ना। तो दैट्स टाइम फिर मैं घर आई ना, तो मैंने डेली प्रार्थना करनी, प्रभु मुझे बता, मैंने तो सेवा करनी है। तो होली स्पिरिट ने मन में डाला। मैं 2018 में मैंने चैनल स्टार्ट किया ना, तो उस चैनल का नाम द पैशन ऑफ द जीसस क्राइस्ट चैनल था, है ना। वो चैनल भी का नेम भी ऐसे हुआ, मुझे तो जुनून था खुदावन के काम करने का ना। तो मैंने द पैशन ऑफ जीसस क्राइस्ट मूवी देखी थी ना, तो मैंने कहा कि जैसे जीसस को यहोवा परमेश्वर के काम करने का क्रेज है ना, तो ऐसे ही मुझे है ना। तो मैं भी नहीं प्रभु के बगैर रह सकती, यहोवा के बगैर मैं रह नहीं सकती, भवन के बगैर मैं रह नहीं सकती। तो मैंने वो मेरे माइंड में प्रभु ने आइडिया डाला कि अब तू प्रीच कर। मुझे डर था कि मेरी फैमिली तो नॉन बिलीवर है ना, जो अगर देखेगी ये प्रचार करना शुरू कर दिया तो ना अच्छा नहीं लगेगा। मैंने क्या करना, पिक्स लगानी है, एडिटिंग करके पिक्स लगा लानी। अगर कोई सैड में है, कोई सारों में है, कोई हीलिंग चाहता है, वो पिक्स लगा लेनी। पीछे मैंने प्रचार करना, जो पवित्र आत्मा ने मुझे देना वो मैंने प्रचार करना। ऐसा मैंने 1.5 साल तक किया, जब तक लॉकडाउन था। आफ्टर लॉकडाउन फिर मैं चर्च में गई, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन हुई। तो मैंने मेरे स्पिरिचुअल मदर ने बोला कि आपने अब जो है कलीसिया में बैठना है ना। तो मैं हैरान थी, क्योंकि मुझे लगा कि कोई मिस्टेक नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो और मैं तो इतना क्रेजी थी ना सेवा करने के लिए, लेकिन वो होली स्पिरिट की वॉइस थी, यू नो दैट हमेशा अगर आपके स्पिरिचुअल फादर और आप में हमेशा आपका स्पिरिचुअल फादर राइट होता है, उनमें और यहोवा में हमेशा यहोवा राइट होता है ना। तो ऐसा था कि उन्होंने जब मुझे बैठने के लिए बोला, तो मैं कलीसिया में बैठ गई। तो जब मैं कलीसिया में बैठी, तो फिर मैन ऑफ गॉड ने मुझ पे वर्ड रिलीज किए। तो ऐसा होता था बाय गॉड ग्रेस, रियली प्रभु का अनुग्रह था। मैं नहीं जानती थी ना, मैं चाहे पीछे बैठी होती हूँ, चाहे राइट साइड में, चाहे चेयर सेक्शन में, चाहे सेंटर में, अपोस्टल जी ने हर वीरवार हर संडे मेरे लिए हैंड करना। तो मुझे नहीं पता था मैं इतना फील हो रही हूँ मैं, लेकिन उसी जो होली स्पिरिट का मुझे अभिषेक मिल रहा था, उसका इतना मेरे अंदर हो गया कि मुझे अभी है ना, मुझे चर्च स्टार्ट करना है एंड नहीं पता कैसे स्टार्ट करना है। तो नूरमहल में ऐसा हुआ कि एक घर मुझे मसीह मिला ना, तो उन्होंने कहा कि सिस्टर जी आप यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आ जाओ। मैंने तो इतना थैंक्स किया, प्रभु क्या बात है ना कि अब मैं प्रचार करूंगी ना।
तो आप बिलीव करना 2 जाने थे वहां पर, मैं बाइक लेकर गई है ना, बाय गॉड ग्रेस फिर मतलब कि मुझे यहाँ पर नूरमहल में एक जगह प्लेस मिली है ना, वो टेरिस थी, वो वहां पर लोग आना शुरू हो गया, वो फिल हो गया। उसके बाद मुझे रेस्टोरेंट मिला, फिर प्रभु ने वहां पर भी बदारी लेकर आए। उसके बाद मुझे मतलब कि एक फैमिली मिली, उन्होंने बोला कि आप गुराया में सेवकाई करो, आप रेंट पे कर रहे हो, आप हमारे यहाँ पर प्लेस है, आप वहां पर करो। तो फिर मैंने वहां पर सेवकाई की। फिर परमेश्वर ने मौजूसे करने शुरू किए। टोटल जो सांकों से बंधे हुए लोग थे, जो टोटल मेंटल लोग थे, परमेश्वर ने उनकी हीलिंग की। तो प्रभु ने बहुत सारी सिकनेस हीलिंग हुई, सेम साइन एंड वंडर्स हुए हैं ना प्रभु के अनुग्रह से। प्रभु ने मुझे अभी प्रभु में आए हुए 14 इयर्स से अप हो गया, 15 इयर्स हो गया है। तो बाय गॉड ग्रेस अब परमेश्वर मुझे यूज कर रहा है। अलग अलग स्टेट्स में मैं जा रही हूँ अभी बाय गॉड ग्रेस। प्रभु मुझे अलग अलग कंट्रीज में इन्विटेशन दे रहा है। तो ये सब कुछ उसके अनुग्रह के द्वारा हो रहा है। तो पास्टर जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके फादर इन लॉ ने आपको कहा था कि मुझे बाइबल में से ये वर्स पढ़कर सुना, तब से आपकी प्रभु यीशु मसीह में जर्नी शुरू हुई। फिर आप जब सुसाइड करने जा रहे थे तब आपको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि फॉलो मी। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी पर अक्सर ये आरोप लगाते रहते हैं कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो लोगों को पैसा देकर, उन्हें लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना, आपको भी किसी व्यक्ति ने आकर नहीं बताया, प्रभु ने खुद आपको कहा कि फॉलो मी। हम जानना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के बाद आपको कोई पैसा मिला, कोई लालच दिया गया? अब आपको भी प्रभु यीशु मसीह में 14-15 साल हो गए हैं, पिछले 2 साल से आप भी प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। आपने अपनी सेवकाई में देखा हो कि किसी को पैसे देकर उसका धर्म परिवर्तन किया गया हो। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? जब हम खुदावन में आते हैं ना, तो परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, जो धन मैं देता हूँ उसके साथ दुख नहीं मिलाता। फिर जो अगर धन लोगों ने देना हो तो फिर तो ये बातें नहीं बनती। परमेश्वर कहता है जो धन मैं देता हूँ। जब आप खुदावन के साथ सही रीति से चलते हो तो परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस्ड करना शुरू कर देता है। जब फाइनेंशियली ब्लेसिंग आती है, लोगों को लगता है कि ये तो मसीह में आ गए, इनकी तो बाबा हो गई ना। मैं बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह, जब यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो परमेश्वर ने कहा मेरा अभिषेक इसीलिए हुआ है कि मैं सच में जो गरीब लोग हैं उन्हें शुभ समाचार सुनाऊं ना, जिसका एक निर्धन घर में पैदा हुए, ताकि जो गरीब लोग हैं वो रिच हो सके। कोई इंसान किसी को अमीर नहीं कर सकता, यहोवा करता है। ऊंचा होना भी यहोवा की ओर से ही होता है ना। तो ऐसा तो मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी को मैंने पर्सनली बोला होगा कि धन मैं तुझे पैसा देती हूँ तो तू चर्च में आया कर। ऐसा नहीं होता। ऐसा जरूर होता है कि हम नीडी की हेल्प करते हैं ना। तो जो नीडी हैं, जिन्हें जरूरतमंद है, उनको हेल्प करना वो बाइबल में लिखा है। जब हम उनकी सुद्धि लेते हैं, जब हम गरीब की सुद्धि लेते हैं तो यहोवा को हम उधार दे देते हैं ना। तो वो ब्लेसिंग जो आती है वो यहोवा की ओर से आती है, गॉड की ओर से आती है, कोई मनुष्य की ओर से कुछ ऐसा नहीं होता ना। सो पास्टर जी, आजकल हम देख रहे हैं संसार में जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो इतना अच्छा नहीं रह चुका, क्योंकि शैतान हस्बैंड और वाइफ को अलग करने पर तुला हुआ है। हमने बहुत से केस संसार में ऐसे देखे कि वाइफ ने अपने हस्बैंड को मार दिया, वाइफ ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने अभी एक पीछे मीटिंग भी की है, आपने सेमिनार भी किया है मैरिज के ऊपर, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक मैरिज करवाने के लिए राइट एज क्या है, कैसे मैरिज करनी चाहिए? अगर कोई विश्वासी लड़का या लड़की अपने लिए हस्बैंड वाइफ ढूंढ रहे हैं, प्रभु ने उनके लिए लाइफ पार्टनर ठहराया है, वो कैसे अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ सकते हैं? आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं बताना चाहती हूँ कि जो जेंट्स हैं, जो लड़के हैं, जो वो बोलते हैं कि कौन सी राइट एज है हमारी मैरिज की। जब आपका फादर, आपका मदर आपको बोलना शुरू कर दे और जब आप अर्न करना शुरू कर दो, दैट इज द राइट प्लेस कि आप मैरिज आपको करवानी चाहिए। अगर जस्ट ऐसे ही कि अभी आपकी 22 एज हुई है, 23rd एज हुई है, तो आपको किसी ने बोल दिया, वैसे ही बोल दिया कि मैरिज करवा ले, चाचा में मैरिज करवा ली, लेकिन उसके बाद बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस ऐसी आती है जिसे आप फेस आउट नहीं कर सकते। मेरी अर्ली एज में मैरिज हुई थी तो मैं अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाती थी, मुझे समझ ही नहीं आती थी हाउ कैन आई हैंडल माई होम, है ना। मैं बहुत मिस्टेक्स करती थी ना। ऐसे ही एक जेंट्स जब तक मैच्योर नहीं होता, जब तक उसे सही और गलत की पहचान ही नहीं होती, दैट इसहाक जो था एक ऐसी एज में था, वो ध्यान करने चला जाता था। जब वो ध्यान करता था तो उसको समझ थी, वो मेडिटेट करता था
और दूसरी तरफ अब्राहम ने उसके लिए लड़की ढूंढने के लिए दास भेज दिया था। और बाइबल बयान करती है परमेश्वर जब भी आपको लाइफ पार्टनर देगा तो वो चिन्ह देगा। यू नो दैट अब्राहम का जो दास था उसे चिन्ह मिला कि जो उसने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, जो मुझे भी पानी पिलाएगी और मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाएगी, उसने एक चिन्ह मांगा, है ना। तो आप जब अपनी मैरिड लाइफ को पार्टनर चूज करना चाहते हो, जब किसी पर्सन को भेजोगे, आप वो स्पिरिचुअल पर्सन हो, सबके तो वो ऐसा हो, वो आपके घर का एक वफादार पर्सन हो ना, जो आपका अच्छा चाहता हो ना। यू नो दैट वो अच्छा दास था, उसने परमेश्वर से बात की कि परमेश्वर अब मेरे लिए एक वे ओपन कर। जब उसके लिए वे ओपन हुआ तो क्या वैसी औरत आई, वो रिबिका वैसे आई, उसने वैसे ही ऊँटों को पानी पिलाया, वैसे ही उसे पानी पिलाया, उसे घर में भी लेकर गई। वो एक हम्बल औरत थी और उसके बाद परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। अगर आप अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हो, अगर लड़कियों को ये लगता है कि हम शॉर्ट हेयर कर लेंगे, जहाँ अपने आप को शो ऑफ करेंगे तो लड़का इंप्रेस होगा तो मेरी मैरिज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। एक धर्मी औरत अपने आप को ढांपती है। फर्स्टली एक आदम जब औरत को चूज करेगा, उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बरी लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा लाइफ पार्टनर आएगा कहां से। यू नो बाइबल बयान करती है सबसे पहले तो परमेश्वर आपको रेस्ट में डाल देगा। आप प्रार्थना में जाओ, फास्टिंग में जाओ, प्रभु के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, उसके बाद परमेश्वर आपकी पसली आप में से निकालेगा और उस पसली को आपके पास लेकर आएगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का काम करने का तरीका है। यू नो दैट जब आदम जो था रेस्ट में गया, उसके बाद उसकी पसली परमेश्वर ही उसके पास लेकर आया। राइट समय में परमेश्वर आपके पास आपकी पसली ले आएगा। और सेकंड, उसके मिलने के बाद आपको एक शांति होगी। लड़कियों को माइंड में है कि हम चूज करें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लड़का जो है परमेश्वर की ओर है, ये खुदावन ने मुझे ये मेरे लिए ठहराया। तो उन्होंने सबसे पहले तो खुदा के साथ एक अच्छी बाउंडिंग बनानी है। बाइबल में लिखा है एक धर्मी पुरुष तुझे ढूंढता हुआ आएगा। एक औरत को मर्द ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको इंस्टा में चैट करने की जरूरत नहीं है, फेसबुक में जाकर ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कौन मुझसे मैच करता है। जो आप मैचिंग करने के लिए बनाए गए हो, ना कि आदम आपसे मैच करेगा। आपको परमेश्वर ने, आप जिसकी पसली हो आप उसके साथ ही मैच करोगी। तो पास्टर जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, जो प्रभु में और आगे बढ़ना चाहते हैं, वो फास्टिंग भी कर रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभु में और ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं, तो आप दर्शकों को थोड़ा बताएं कि प्रभु में हम कैसे और अधिक बढ़ सकते हैं। क्या केवल फास्टिंग और प्रेयर इनफ है प्रभु में बढ़ने के लिए? स्वर्ग राज्य में वो कैसे जा सकते हैं? आप इसके लिए थोड़ा बताएं। अगर आप चाहते हो प्रभु में बढ़ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी फॉलोशिप हो होली स्पिरिट के साथ। ये ऐसा नहीं है, यू नो दैट पवित्र आत्मा जो है वो ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि वो हवा की न्याय आएगा तो बस ताड़ियाँ बजेगी उसके बाद चले जाएगा, वो आपके ऊपर ठहर जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है जो हन्ना बपतिस्मा दाता था, जब उन्होंने बैप्टाइज दिया जीसस क्राइस्ट को, कि आप कबूतर की न्याय, बाइबल बयान करती है कबूतर की न्याय फिजिकली जो परमेश्वर का रूह था वो जीसस क्राइस्ट पर उतर आया। क्या आपको लगता है तब पवित्र आत्मा जीसस क्राइस्ट को मिला? मैं आपको बताना चाहती हूँ वो टाइम नहीं था, उससे पहले जब माँ मरियम का जब्राइल के साथ इनकाउंटर हुआ, उसने कहा कि सच में तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम तो यीशु रखना, वो दाऊद के कुटुंब में होगा और सच में वो महान होगा। उन्हें प्रोफेटिक दिया और कहा कि रियली पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, उसकी सामर्थ तुझ पे छाया करेगी। यू नो दैट टाइम जो माँ मरियम थे पवित्र आत्मा से भर गए, और उसके बाद जो जीसस उनके कुख में आया, यू नो दैट मैं बताना चाहती हूँ कि जीसस क्राइस्ट पवित्र आत्मा से बचपन से ही भरे हुए थे। जब जीसस क्राइस्ट छोटी ही एज में आराधनालय में गए, यू नो दैट कैसे वो ज्ञान आ गया था ना, वो फरीसी सदूकी के क्वेश्चन पुट करते थे, इतना ज्ञान इससे कैसे है? तो यू नो दैट वो अपनी फैमिली को ये बोल रहे थे ना, जीसस क्राइस्ट अपनी फैमिली को ये बोल रहे थे कि आपको नहीं पता मेरे बाप के घर में रहना अवश्य है, लेकिन फिर भी वो अधीनगी में रहे। यू नो दैट आपको लगता है कि मैं प्रभु में कैसे बढ़ूं, मैं प्रभु की सेवा कब करूं? जब आप एक इनफ टाइम एक अधीनगी में चलोगे, तो मायने ये करता है कि आप जिस भी लेवल में हो, आपने खुदा से वफादारी करनी है,
आपने चर्च में छोटा सा छोटा भी काम क्यों ना हो, आपने वो करना है, वो आपके अनॉइंटिंग में आपको ग्रो करता है। अगर आप रियली प्रभु में बढ़ना चाहते हो तो आप में हंगर होना चाहिए, प्रभु के साथ एक रिलेशनशिप में जाना। जो चीजें आपको खुदावन का आत्मा बोलता है छोड़ दो, वो आपने लीव करनी है ना। एक अपनी ना माइंड में एक धुन रहनी चाहिए। बाइबल में लिखा है, दाऊद कहता है परमेश्वर मैं तो तुझ में लीन रहता हूँ ना। आपके मन में धुन रहनी चाहिए कि अभी मैं मॉर्निंग उठा, मैं गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट बोला, मतलब ये एक टोटका नहीं है। आपके अंदर भूख होनी चाहिए कि मैंने प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करना है। दोपहर हुई कि रियली मैंने प्रभु मैंने आज कितना टाइम, मैंने क्या किया तेरे लिए। आप हमेशा प्रभु से प्रार्थना में ये पूछोगे कि प्रभु तूने मेरे लिए क्या किया। कभी आपने ये क्वेश्चन पुट किया, मैंने प्रभु के लिए क्या किया ना। जब आपके मन में गिवर वाला माइंड हो जाएगा ना, दैट्स टाइम आप बढ़ना शुरू हो जाओगे। क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने सब कुछ दे दिया, अपनी बॉडी को दे दिया, इसलिए कि ताकि कि हम बचाए जाएं। तो हम क्या प्रभु को दे रहे हैं, ये क्वेश्चन है ना। तो अगर आपका माइंड गिवर वाला हो गया ना, आपने ताइथ देना है, आप हर दिशा में अगर आपका मन गिवर वाला हो गया, आपने निधि को देना है, आपने जो बहुत प्रॉब्लम में उनको सहारा देना, आपका माइंड ही देने वाला हो गया, दैट टाइम क्या होगा, होली स्पिरिट आप में कार्य करना शुरू करेगा। उन्हें पता होगा कि रियली इसके मन में दया है। बाइबल में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट जब किसी बीमार को देखते थे, मर्सी से भर जाते थे, दया से भरकर उसे छूते थे, वो चंगा हो जाता था ना। तो अगर प्रभु के काम करना चाहते हो तो वैसा वो जो वर्ड मैंने बोला फॉलो मी, वैसा आपने स्वभाव बनाना है, तो आप प्रभु में बढ़ोगे। सो पास्टर जी, अभी आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि फास्टिंग और प्रेयर के साथ आज्ञाकारिता में भी रहना है, लोगों की हेल्प भी करनी है, लोगों के ऊपर मर्सी दिखानी है, घमंड नहीं करना। तो पूरी गवाही यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी गवाही को, जो इतनी स्ट्रॉन्ग गवाही है, हमारे साथ शेयर किया। उसके लिए पूरी गवाही यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है। जय एमसी की पास्टर। सो दोस्तों, आज आपने पास्टर गगन उपल जी की टेस्टमनी को सुना, तो मेरा विश्वास है ये टेस्टमनी सुनकर आपके जीवन सेम नहीं रहेंगे। जैसे परमेश्वर ने अपनी दासी को कहा था कि फॉलो मी, मेरा विश्वास है परमेश्वर आज आपको भी कह रहा है कि फॉलो मी। तो आप भी अगर परमेश्वर को फॉलो करोगे तो परमेश्वर आपको नए लेवल्स पर, नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। मेरा विश्वास है ये गवाही आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगी। सभी को जय एमसी की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाही यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय एमसी की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।